ये जो चीजें है ना, बस यही चीजें किसी भी लोकेशन के रेट को या तो बढ़ा देती है या गिरा देती है। भूमि ये आपका मंशा के प्रोजेक्ट तक जाते जाते इस गांव की जो फीलिंग है ना, वो थोड़ा सा रेट को कहीं ना कहीं कमजोर करती है। हालात ऐसे हैं परिवार की, साइट तक पहुंचने के लिए ना रास्ते नहीं है। मतलब कि आप चारों तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन जारी है, कहीं जेसीबी खड़ी हुई है, बिल्कुल रास्ते तोड़े हुए हैं सामने भी। अब वो 70-75 हजार रुपए कह लें या वो 80 हजार बोल लें या वो 50 हजार बोल लें, होना जाना तो कुछ नहीं है परिवार इन लोकेशंस का। 31 के मास्टर प्लान में अगर सरकारें रोड बना देंगी तो कुछ हो जाएगा, अगर नहीं बना पाएंगी तो भैया चाहे वो मन मर्जी के कितनी रेट बोल लें, वहां कोई नहीं जाने वाला रहने के लिए। परिवार मतलब क्या तो बिल्डर का विजन है, क्या विजन है यहाँ लेने वाले लोगों का, और क्या विजन है रीसेल में माल उठाने वाले लोगों का। शर्म और लानत है ऐसे विजनरी लोगों पर, ऐसे विजनरी इन्वेस्टर्स पर कि डंप लोकेशंस और सिर्फ पैसा पोर इन करना और उसको रियल एस्टेट को एक तरीके से फाइनेंसर्स की कठपुतली बना देना। अगर एंड यूजर नहीं आएगा इतनी दूर तो भैया इन्वेस्टर कब तक सर्वाइव करेगा। एक इन्वेस्टर, एक पागल इन्वेस्टर दूसरे को काटेगा, दूसरा पागल इन्वेस्टर तीसरे को काटेगा, पर कहीं ना कहीं आकर के तो चेन रुकेगी ना। और हमें लगता है कि वो रुकने का समय आ गया है परिवार अब इनके लिए। वाले रोड पे आ गया, 4 लेन का ये पीछे केएमपी जा रहा है। मनोज भाजी आप एक चीज बताएं, रोड सीधा ऐसे निकल गया भाई। नहीं आप मुझे एक चीज बताएं, जिस रास्ते से हम लोग आए हैं उस रास्ते को छोड़ो, उससे क्यों जाएंगे ना, हम गलत रास्ते से आए हैं। नहीं, ये जो भूमिका के सामने साथ जो अभी वापस आए हैं जिस रास्ते से, वो तो रास्ता है ना भूमिका का, वो रास्ता तो है। उसके अलावा जो अपनी क्या केएमपी, मेरे को एक चीज बताओ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, केएमपी को मैं क्या करूंगा, मैं मतलब केएमपी मेरे को क्या दे करके जाएगा भूमिका में रहने के बाद। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। और फरीदाबाद का वो क्षेत्र जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिसे नहीं दिखाया गया लोगों को, बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड ये एरिया है। अनएक्सप्लोर्ड इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को दिखाते हुए ना ये एरिया शर्म आती है। शर्म इसलिए क्योंकि ये एरिया फरीदाबाद के मेन सिटी सेंटर से बिल्कुल हट करके है, यानी कि तिगांव का जो एरिया है ना, उसके आसपास लगते हुए सेक्टर 108 से 123 का ये एरिया पड़ता है परिवार। आज इसी एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, यहां पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको दिखाएंगे, करंट का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे, कहानी कितनी लंबी है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। पूरे जोश के साथ आज आपको ये चीज शायद ना दे पाए, तबीयत थोड़ी सी हल्की है, लेकिन शुरुआत करते हैं परिवार अडोर के प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने से। अडोर का एक हाई राइज यहां पर बनता हुआ आप लोगों को दिखेगा, और ये तिगांव रोड के ऊपर पड़ता है परिवार। ये सामने है तिगांव गांव, और इसी तिगांव गांव से आगे आपको सेक्टर 108 से 123 की प्लॉटिंग देखने को मिलेंगी। अभी हम लोग पहुंच गए अडोर में, सामने है सेल्स गैलरी, लेते हैं इनसाइट्स। लेकिन फरीदाबाद का सबसे बड़ा अल्ट्रा लग्जरी प्लॉटी टाउनशिप का लॉन्च, जिसका नाम है नियोलिव, उसी प्रोजेक्ट के लिए सारी मेहनत हो रही है परिवार। उसका एक बहुत बड़ा सेमिनार टीम नियोलिव के साथ टीम द साहिल नेस्ट लेकर के आने वाली है, लेकिन वो एक्सक्लूसिव इनविटेशन सेमिनार रहेगा, यानी कि पहले करवानी पड़ेगी केवाईसी के बाद आप लोगों को दिया जाएगा इनविटेशन और एक्सक्लूसिव प्री लॉन्च की डिटेल्स। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे नंबर पर आप कॉल करें। दूसरा काम आपको एक और करना है परिवार, एनसीआर के 7,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ चुके हैं। लार्जेस्ट एनसीआर इन्वेस्टर की व्हाट्सएप कम्युनिटी है परिवार ये। फटाफट नीचे जाकर के उस कम्युनिटी लिंक पर आप क्लिक करें, ज्वाइन करें, और एनसीआर के ऐसे ऐसे अपडेट्स जो कहीं नहीं मिलेंगे, 1-on-1 हमसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डिटेल जो यूट्यूब पर नहीं शेयर हो सकती हैं, वो उस कम्युनिटी में आपको देखने को मिलेंगी। इंतजार किस बात का है, क्लिक करें, ज्वाइन करें और एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का हिस्सा बने। अब चलते हैं सीधे अडोर में और लेते हैं यहाँ की डिटेल्स। एक ये सैंपल फ्लैट दिखाते हैं परिवार आप लोगों को, और यकीन नहीं करेंगे आप लोग, ये ना अफोर्डेबल फ्लैट है, 4 BHK। जस्ट आप एंट्री करेंगे आपको लॉबी एरिया मिलता है, लॉबी एरिया के साथ में पीछे एक बेडरूम मिलता है। इस तरफ आप आएंगे तो एक बेडरूम आपको यहां पर मिलेगा, प्यारी बालकनी मिलेगी। और इसका साइज अगर बताए ना, ये पूरा 4 BHK का ही अफोर्डेबल है परिवार। 4 BHK का साइज 1040 स्क्वायर फीट का साइज है, और 1040 स्क्वायर फीट के साथ लगभग 450 स्क्वायर फीट का आपको बालकनी मिलता है इसमें। मतलब इतनी बड़ी बालकनी बहुत रेयर अफोर्डेबल्स में, और इसकी लोकेशन भी बिल्कुल प्रीमियम, 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का। लगभग 1.5-2 साल पहले ये लॉन्च हुआ था परिवार। 10 एकड़ का ये प्रोजेक्ट, 10 एकड़ के प्रोजेक्ट में अगर बात करें, आपका लगभग 29 टावर है, और 29 टावर में से अभी कंस्ट्रक्शन स्टेटस आपको दिखा देते हैं। 12 फ्लोर एक टावर के अंदर रहेंगे, और चीज इतनी प्यारी है ये। और प्रीमियम इस पे बताएं, 12 से 20 लाख रुपए का प्रीमियम चल रहा है परिवार। अभी पोजीशन समय अराउंड 3 से 4 साल में इसका पोजीशन बता रही है कंपनी, बट जबरदस्त मजा आ गया ये देख करके। ये एक ऐसा अफोर्डेबल जिसको अगर आप देखने आएंगे ना, तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये अफोर्डेबल है। अभी ये लेटेस्ट स्टेटस आपको दिखा देते हैं साइट का।
प्रोजेक्ट की डिटेल ज़्यादा नहीं शेयर करेंगे आपको, क्योंकि ग्राउंड सर्वे पर है। जस्ट एक ग्लिम्स आपको दे दिया। एंट्री कर रहे हैं तिगांव रोड पर, और तिगांव रोड पर ये एक ऐसा अफोर्डेबल जिसको देख करके मजा आ जाएगा परिवार। अगर इसको रोड टाइमली कंप्लीट कर देता है ना परिवार, तो ये एक ऐसा अफोर्डेबल है जिसके अंदर पैसा लगाया जा सकता है। ये अफोर्डेबल नहीं है, ये एक प्रकार से लग्जरी सेगमेंट है, और इस रेट के अंदर शायद इस प्रकार के फ्लैट आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। और बिल्कुल बैंग ऑन मेन तिगांव रोड के ऊपर ये आपको अफोर्डेबल देखने को मिलेगा परिवार। अब चलते हैं यहाँ से सीधा सेक्टर 108 और वहाँ के एरिया को, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं। पर आप लोग 100% इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो परिवार यहाँ से राइट साइड से हम लोग आए हैं, मतलब कि सेक्टर 79, 98, 99 का जो क्लस्टर है ना, वो यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पर पड़ता है। ये है सामने तिगांव रोड, पूरा 70 रोड। ये देख लीजिए, राइट साइड से आप सीधा जाएंगे तो फरीदाबाद, और लेफ्ट साइड में हम लोग अब सेक्टर 108 की तरफ चल पड़े हैं। 108 से 130 के क्लस्टर से पहले ये अफोर्डेबल आपको दिखाया। अब आसपास के एरिया को आप देख लीजिए, ये आपको गांव दिखाई देंगे बीचों बीच, और 108 सेक्टर तिगांव गांव के बाद पड़ता है। छोटे छोटे क्लस्टर, लेकिन रोड की कनेक्टिविटी फरीदाबाद से अभी तक ठीक दिखाई दे रही है, और तिगांव गांव तक ऐसा ही रोड रहने वाला है पूरा का पूरा। और यहाँ से 6 मिनट का रास्ता, लगभग 2 किलोमीटर का सफर तिगांव गांव के लिए। रोड काफी प्यारे बनाए हुए हैं, पर जैसे ही आप बाहर आएंगे ना इस तरफ, तो आप लोगों को महसूस हो जाएगा परिवार कि फरीदाबाद से एक अलग ही माइक्रो मार्केट में आप लोग चल पड़े हैं। मंझावली यहाँ से 10 किलोमीटर, तिगांव लगभग 1 किलोमीटर का सफर। गांव का इकोसिस्टम बहुत मजबूत मिलेगा, शहरी इकोसिस्टम यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा आपको। यहाँ से लगभग 4.2 किलोमीटर का सफर बचता है परिवार। सामने ये तिगांव गांव आ गया, मतलब बाहर की तरफ लोगों ने मकान बनाए हुए हैं। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो बिल्कुल गांव के सेंटर में पहुंच जाएंगे। मनसा की ये गांव के बिल्कुल बाहरी वो फिरनी रोड बोलते हैं ना इसको, तो ये फिरनी रोड से होते हुए करके जा रहे हैं। देखते रहे, ये नजारे लोगों ने जाकर के सीधी प्लॉटिंग तो आपको दिखा दी, लेकिन ये जो बीच के नजारे ना ये नहीं दिखाए होंगे। मगर अभी तक जैसे ही हम फरीदाबाद से निकले हैं, 5 मिनट का भी समय नहीं हुआ है और तिगांव पहुंच गए हम लोग। बिल्कुल आउटस्कर्ट्स, यानी कि फरीदाबाद के आउटस्कर्ट, आपको कहें तो सेक्टर 79 के आसपास जहां कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रोजेक्ट है, वहां से हम लोग चले थे परिवार। और फिरनी का रोड भी बिल्कुल सीमेंटेड बनाया हुआ है, और ट्रैफिक भी पूरा जोरदार है। मतलब जिस हिसाब का रोड है उस हिसाब का ट्रैफिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ से सफर लगभग 3.5 किलोमीटर का, और गाँव को क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये जो चीजें है ना, बस यही चीजें किसी भी लोकेशन के रेट को या तो बढ़ा देती है या गिरा देती है। भूमि, ये आपका मंशा के प्रोजेक्ट तक जाते जाते इस गांव की जो फीलिंग है ना, वो थोड़ा सा रेट को कहीं ना कहीं कमजोर करती है। बाकी साइट पर चल करके आपको आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे कि किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तैयार हुआ है। तो तिगांव के फिरनी रोड से अब हम लोग लेंगे लेफ्ट साइड में। आज एक प्रकार से ना इस गांव को ही क्रॉस करके आपको जाना पड़ता है इन सारी टाउनशिप्स तक। राइट साइड में जाएंगे तो ये भी तिगांव रोड है, ये आपको दूसरे गाँव तक ले जाएगा परिवार। और यहाँ से मतलब जो पीछे जाएंगे ना आप, तो सेक्टर 69, 70 की तरफ आपको निकाल देते हैं ये मास्टर प्लान को जब आप स्टडी करेंगे। तो यहाँ से हमें राइट साइड में चलना है नीरज भाई के लिए। यही कनेक्टिविटी है। मास्टर प्लान 2031 के हिसाब से नई नई कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेंगी। हालात ऐसे हैं परिवार की, साइट तक पहुंचने के लिए ना रास्ते नहीं है। मतलब कि आप चारों तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन जारी है, कहीं जेसीबी खड़ी हुई है, बिल्कुल रास्ते तोड़े हुए हैं। सामने भी ये सामने देख लीजिए, रास्ता बंद किया हुआ है परिवार, साइट तक जा नहीं सकते हैं। आप पीछे की तरफ से देखते हैं, दोबारा पूछते हैं भैया से कि सेक्टर 108 की तरफ जाना है, रास्ता रहेगा नहीं रहेगा। राइट साइड में ऊंचा स्लैब बनाया हुआ है, इस तरफ स्लैब नहीं है, और इन गलियों से होकर के आपको जाना पड़ता है आज की करंट लोकेशंस पर। मनसा के इस प्रोजेक्ट पर जा रहे हैं और सामने से आ रहा है ट्रैक्टर, मतलब एक गली के अंदर अगर आप जाएंगे तो शायद 2 गाड़ियां ही ना निकल पाए परिवार। तो ये इन सेक्टर से 108 जैसे सेक्टर 109, 110 सेक्टर के क्लस्टर में जाने के लिए इन लोकेशन से आपको जाना पड़ेगा। और 70-75 हजार रुपए का रेट आज आप समझ सकते हैं कि क्यों होगा। अब वो 70-75 हजार रुपए कह लें, या वो 80 हजार बोल लें, या वो 50 हजार बोल लें, होना जाना तो कुछ नहीं है परिवार इन लोकेशंस का। 31 के मास्टर प्लान में अगर सरकारें रोड बना देंगी तो कुछ हो जाएगा, अगर नहीं बना पाएंगी तो भैया चाहे वो मन मर्जी के कितनी रेट बोल लें, वहां कोई नहीं जाने वाला रहने के लिए। तो परिवार वो नीरज भाई कह रहे हैं एक बात की, वर्तमान में फ्यूचर में आ जाए चाहे यहाँ पर जहाज, लेकिन वर्तमान में यहाँ कुछ नहीं है। आज वो रेट चाहे 80 हजार बोलते, चाहे 1 लाख रुपए गज बोलते, चाहे कुछ भी मनमर्जी का रेट बोलते रहे, पर सही मायने में अगर पूछेंगे ना आप लोग, तो ये तिगांव है। तिगांव गांव को पूरा क्रॉस करके आपको कम से कम 2.5 किलोमीटर आगे ये साइट खेतों के बीच में, एग्रीकल्चर लैंड के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और इसी एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं कि कहाँ की जनता आएगी, कब आएगी, क्यों आएगी, वर्तमान का इंफ्रा क्या है। वर्तमान का इंफ्रा तो आपकी आंखों के सामने है। डिटेल में तो प्रेजेंटेशन में बात करेंगे, ज्यादा हिम्मत है नहीं, चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी था क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है परिवार। कहीं और पर भी कमिटमेंट्स की हुई होती हैं, तो उन सब चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। खराब तबीयत में भी आपके लिए ग्राउंड पर आए हुए हैं, और ये मेहनत ऐसे ही नहीं होती है कि लोग समझते हैं कि फोन उठाया और चल पड़े हैं, लेकिन मेहनत तो इस तरीके से होती है धरातल पर जाकर के। आसपास का नजारा है ये,
और आपको दिखा दें, ये है लोकेशन यहाँ से लगभग, मतलब पीछे बिल्कुल खेत आपको दिखाई देंगे, खेतों के अंदर जाकर के ये सारी प्लॉटिंग की हुई है। फरीदाबाद से बिल्कुल कटे हुए हिस्से हैं ये सारे के सारे। जाते जाते ये नज़ारे आप लोगों को मिलेंगे, 9 मीटर के भी वाइड रोड आपको नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो बिल्कुल टूटी फूटी हालत में मिलेंगे। खेतों के बीच कहीं पर भी की गई है ये प्लॉटिंग। भाई यहाँ से लेफ्ट दिखा रहे, लेफ्ट ये रास्ते हैं परिवार, राइट साइड में भट्टा और लेफ्ट साइड में ये कच्चा रास्ता, और इन रास्तों से होते हुए पहुंचना पड़ता है आपको प्लॉटिंग तक। मतलब कोई ना कोई रोड होगी। नहीं, यहीं से रास्ता है मनोज भाजी, ये रास्ता ही नहीं है इसके अलावा कोई। फ्यूचर रास्ते तो होंगे नीरज भाई, लेकिन बात हमेशा 2-4 साल के होराइजन पर ही होती है। अब इतना टाइम आप ये देखो ना कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप का है, मतलब कि खरखोदा के हालात से भी बदतर हालात है इन एरिया के। चलते रहे इसी, ये तो बिल्कुल कच्चे रास्ते हैं, और इन कच्चे रास्तों के साथ में प्लॉटिंग कहीं सामने हमें दिखाई देगी। तो परिवार यहाँ से 100 मीटर दूरी मनसा ऑर्चिड की प्लॉटिंग है। हमने तो आगे जाने का प्लान कर दिया है कैंसिल, हम ले रहे हैं यहाँ से बैक साइड में। ये हालात है वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर के, मतलब कि पैदल इंसान आता हुआ भी घबराएगा, गाड़ी की तो आप छोड़ ही दीजिए। और यहाँ से अब हम लोग चलेंगे सेक्टर 114 के क्लस्टर की तरफ। तो ये सेक्टर परिवार 110 सेक्टर था, 110 सेक्टर आपको दिखा दिया हमने, माफ करिएगा 108 सेक्टर हम बार बार बोल रहे थे, पर 110 सेक्टर है जिसके अंदर मनसा ऑर्चिड की प्लॉटिंग है। सेक्टर 108 जो है वो हम पीछे छोड़ आए हैं, और वहीं पर अडोर का भी प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अडोर किस नाम से मनोज जी? अडोर लीजन 2 के नाम से। अडोर लीजन 2 सेक्टर 119 में आता है, और ये जो मनसा ऑर्चिड ये जब पीछे जा रहे थे परिवार हम लोग, ये सेक्टर 110 आता है। अब यहाँ सेक्टर 110 से हम लोग चलेंगे सेक्टर 111 से 114 की तरफ, जहां पर सेक्टर 113 और 14 अगर इसकी बात करें तो वहां पर आपको हाई राइजेस भी दिखाई देंगे, मतलब बताते हैं कि अफोर्डेबल है, आएंगे भविष्य के अंदर। और भूमिका ग्रुप की प्लॉटिंग भी आपको 113 114 सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी। भूमिका ग्रुप के लिए तो शायद एक रास्ता ठीक था, अब सेक्टर 113 114 की लोकेशन को भरते हैं और वहां चलते हैं सीधा। तो ये रास्ता और एक्सप्लोर कर लेते हैं परिवार मनसा ऑर्चिड की साइड के लिए। हम कच्चे रास्ते पर उतर गए लेफ्ट साइड में, दोनों रास्ते दिखा दिए आपको। अब ये राइट साइड वाला रास्ता और एक्सप्लोर करते हैं। ये सीधा हमारे को लेकर के जाएगा यहाँ से मनसा ऑर्चिड के लिए, और फिर इससे आगे हम लोग भूमिका ग्रुप की प्लॉटिंग भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। मगर एक चीज समझ में आ गई है कि ये मतलब बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी है यार। 15 साल का विजन कह रहे हैं नीरज भाई, और बिल्कुल सच कह रहे हैं, 15 साल का विजन है ये। आप चाहे 70 में ले ले, चाहे 80 में ले ले, चाहे 1 लाख रुपए में ले ले, चाहे 50,000 रुपए गज में ले ले, मतलब जो चीज है ही नहीं धरातल के ऊपर, जिसका कोई आधार ही नहीं है, उसका रेट ही कुछ नहीं है। सच्चाई ये है। तो परिवार ये जो पीछे 4 दीवारी देख रहे हैं ना आप लोग, ये मनसा ऑर्चिड की साइट है, और मतलब इस तक जाने के लिए ये रास्ता है आपके पास आज। और ये ऐसी साइट है जिसको आपको लेकर के डालना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा इन चीजों को। बिल्कुल डंप लोकेशंस है, सिर्फ पैसे को रोटेट करना है, और बिल्कुल ही एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है भैया आप लोगों के पास, तो इन लोकेशंस पर आप पैसा डालें। मतलब हमें तो कोई औचित्य ही नहीं लगता है कि किस कारणवश आप लोग यहाँ पर पैसा डाल रहे हैं। ये है वो साइट, 100% ये लाइट लगी हुई है मनोज पाजी अंदर। ये मनसा ऑर्चिड की प्लॉटिंग है। घूमेगी ना, आ जाएगा उस रोड पे, आएगा घूमेगा ना, सही है, सही आगे। मतलब रास्ते एक्सप्लोर करते करते अभी परेशान हो गए। इस तरीके की लोकेशन है ये। प्रॉपर्टी डीलर जो आ रहे हैं देखने के लिए, जब वही परेशान है तो फिर रहने वाले लोग कैसे रहेंगे? हमें तो ये चीजें समझ नहीं आ रही है इधर। 10-15 साल लेकर के फूलना पड़ेगा, और 10-15 साल में भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए तो वो गनीमत की बात है। कितना जल्दी आएगा, कैसे आएगा, वो सब चीजें देखने लायक रहेंगी। आसपास तो रात को तो निकलने का ही काम नहीं है इन लोकेशंस पे। दिन में निकलना मुश्किल है, रात को तो भूल ही जाइए परिवार आप लोग। शायद ये रास्ता बनाया हुआ है इस तरफ, ये रास्ता बनाया हुआ है मनोज पाजी ने। मनसा ऑर्चिड के लिए ये एंट्री होगी 100%। हाँ बिल्कुल यही है एंट्री। तो 108 से 123 बहुत मैसेज आ रहे थे लोगों के, कह रहे थे कि देख करके आए चीजें, तबीयत अच्छी नहीं है, नहीं तो यहाँ थोड़ा सा और आपको चीजें अच्छे तरीके से समझाते हैं हम लोग। ये है मनसा ऑर्चिड, और मनसा ग्रुप का ये प्रोजेक्ट। मनसा की बिल्डर की बात करें तो 14 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, 2,500 के आसपास इनके हैप्पी कस्टमर्स हैं, और 98 से 180 गज के प्लॉट साइजेस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ नहीं है परिवार, हम नहीं जा रहे हैं अंदर इस टाउनशिप को देखने। तो ये 110 सेक्टर के अंदर ये प्लॉटिंग परिवार वापस लेना है, इस भैया की तरफ है प्लॉटिंग शायद। अब यहाँ से पीछे की तरफ हम लोग जाएंगे और भूमिका ग्रुप के प्रोजेक्ट्स को भी थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं। एक अफोर्डेबल भी 113-14 के अंदर मनसा ग्रुप का है, वो भी आपको दिखाते हैं उसकी लोकेशन पर पहुंच करके। पर ये ना आपको तसल्ली हो जाएगी, आज 108 से 123 सेक्टर के बीच में घूम जाएंगे, पूरा ग्राउंड रेफर आपको दिखा देंगे। डंप लोकेशंस, बेतुकी साइट्स, और सिर्फ एक तरीके से समझ लीजिए कि पैसा लगवा करके डलवा दिया है। एक्स्ट्रा फंड जिनके पास थे उन्होंने लेकर चीज डाल दी है। क्या नेसेसिटी थी, क्या जरूरत थी इन साइट्स की, हमें तो समझ आ ही नहीं रही है। कौन लोग यहाँ आकर के रहेंगे जब एंड यूजर ही नहीं है? तो क्या सिर्फ इन्वेस्टर या फाइनेंसर का ही मार्केट रहेगी ये रियल एस्टेट? सही कह रहे हो, यही रोड भी आ रही थी यार। परिवार मतलब क्या तो बिल्डर का विजन है,
क्या विजन है यहाँ लेने वाले लोगों का और क्या विजन है रीसेल में माल उठाने वाले लोगों का। शर्म और लानत है ऐसे विजनरी लोगों पर, ऐसे विजनरी इन्वेस्टर्स पर कि डंप लोकेशंस और सिर्फ पैसा पोर इन करना और उसको रियल एस्टेट को एक तरीके से फाइनेंसर्स की कठपुतली बना देना। कमाल हो गया भैया। इससे अच्छा तो अपने पैसों को बैंक में रखो। हाँ, एफडी करवा करके रखे, नहीं तो इससे लाख गुना बेहतर खरखोदा की लोकेशन है। ऐसे रोड है परिवार, अगर इस पर 2-4 बार ऊपर नीचे चल पड़े ना आप लोग दाएं बाएं तो शायद आपको कमर के डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। ये हालात है, मतलब कि ना इंसान है ना इंसान की जात है। दिन और रात तो छोड़ दीजिए, दिन में ही आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भैया आप किसी जंगल के अंदर ही आ गए हैं। और फिर भी लोगों ने यहाँ पर प्लॉटिंग बेच दी, अफोर्डेबल बेच दिए और लेने वाले भी उनसे ज्यादा ही माहिर है। कमाल कर दिया। मतलब फरीदाबाद को जिन प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ने इस लोकेशन पर आकर के माल बेचा ना और 70,000 मांगते हैं, मतलब इतनी बेशर्मी आ गई है लोगों के अंदर कि रेट भी मांगने लगे हैं ऐसी लोकेशंस पे। भैया रेट उन लोकेशंस के होते हैं जिनका कोई भविष्य होता है। भविष्य भी 2 साल 4 साल 5 साल कुछ तो भविष्य हो। एक ये लगा हुआ है पीछे बोर्ड, जय हो मंशा की, बिल्कुल जय हो इनकी। ये मतलब या तो इनका ही विजन बहुत बड़ा है। खैर गलती तो इनकी नहीं है, गलती तो उनकी है जो लेनदार देनदार है, जिन्होंने साइट पर माल उठाया इनकी, जिन्होंने चीजें फिर प्रॉपर्टी ब्रोकर से रीसेल करी है और रीसेल में भी फाइनेंसर्स आए होंगे। कमाल कर दिया भैया आप लोगों ने। भूमिका ग्रुप की साइट और दिखा देते हैं आप लोगों को और फिर 123 सेक्टर में चलेंगे। कुछ नहीं, 108 से 123 पूरा डंप फरीदाबाद है। ये डंप भविष्य के नाम पर कहानियां बेची जाए, कम से कम भविष्य दिखता तो हो, नजदीक तो दिखता हो भविष्य। रियल एस्टेट का भविष्य 10-20 साल का नहीं होता। रियल एस्टेट का भविष्य 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का भविष्य होता है। हम ये कहते हैं 5 साल में अगर यहाँ कुछ आ गया तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम छोड़ देंगे परिवार हम लोग। मास्टर प्लान की रोड की एक्वायरमेंट में ही सरकार को पसीने आ जाते हैं। अभी तक ग्रेटर फरीदाबाद जो सेक्टर 98-99 तक बात करें, 85 से 99A तक, वहीं पर लैंड एक्वायरमेंट नहीं हो पाई है बहुत सारे रोड के लिए। अब भूमिका ग्रुप की सेक्टर 113 की जो प्लॉटिंग है ना परिवार, वहां पर चलते हैं और मतलब कि अब लोगों का माइंडसेट ये हो गया है परिवार कि ठीक है इस बजट में कुछ भी नहीं आता है, लेकर के छोड़ देते हैं, चीजें देखी जाएगी। लेकिन कितने % लोग हो गए उस माइंडसेट के? अगर ये माइंडसेट है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग क्यों करते हैं, वो निकलते क्यों है वहां से? सबसे बड़ा चैलेंज आगे दिखा रहा और आगे लो, सीधा ही लो, सीधा सीधा यहाँ से ना मोड़ो और आगे नहीं, सीधा चलते हैं ना यहाँ से। हाँ, सीधा चलो। तो रास्ते ही ढूंढने, मतलब गूगल मैप पे अगर आप लोकेशन डालेंगे तो वही आपको लोकेशन नहीं दिखाएगा। हालात ये है। तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन वो लोग हैं जो इतने बड़े विजनरी लोग हैं जो यहाँ प्लॉटिंग ले आए, प्लॉटिंग बेच भी दी और लोगों ने खरीद भी लिया। हमारे लिए बिल्कुल डंप लोकेशन है और सर्वे के लायक की लोकेशन नहीं है। यहाँ से सीधा भूमिका और भूमिका से सीधा 123 आपको ओवरऑल समअप मिल जाएगा। प्रेजेंटेशन में इसका एनालिसिस दे देंगे आपको, पर हमारे को तो कोई यहाँ 50,000 रुपए में भी चीज देगा तो भी हम लोग नहीं लेंगे परिवार। खत्म चीज है, बिल्कुल डेड। तो परिवार ये वो साइट है, वो रास्ता है जो हमें लेकर के जा रहा है भूमिका ग्रुप की सेक्टर 113 की प्लॉटिंग के लिए। बिल्कुल ठीक पहुंच गए जी, यही है। हालात आपके सामने है कि कैसे कैसे रास्तों से होते हुए, मतलब कि इतना बड़ा रिस्क लेकर के आप एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं जहां जाने के रास्ते ही नहीं है। कमाल है परिवार, कमाल है। क्या सोच करके आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कमाल है उन लोगों का जो हमें ये बार बार बोल रहे थे कि ग्राउंड सर्वे करके आए, देख करके आए 108 से 123। हम लोग ना 5 साल से ऊपर के विजन की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उनको कभी देखते ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर 5-7 साल में नहीं आएगा तो भैया भूल जाए चीजों को। रियल एस्टेट में अनप्रेडिक्टेबल होती है वो ग्रोथ, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। तेजी की मार्केट थी, लोग निकल गए, अब मंदी में नहीं निकल पाएंगे। डंप है सारी लोकेशंस पे जितने पैसा लगा हुआ है इधर। तो परिवार ये सामने आप लोग देख लीजिए, भूमिका की साइट के दर्शन हो गए हैं फाइनली। चारों तरफ लगे हुए भट्ठे, और ये भट्ठे क्या इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन जो है ना बहुत समय लेगी आने में, आर जोन बहुत समय लेगा आने में। ये भट्ठे ईंटें सप्लाई कर रहे हैं शहरी एरिया को, और इन ईंटों की अभी जरूरत इस एरिया को नहीं है। ये भूमिका ने बेसिक से पीछे प्लॉटिंग करके माल अपना काट दिया होगा, पर बिल्कुल विजनलेस चीजें हैं ये सारी की सारी। कोई भी रियल एस्टेट का प्रोडक्ट चलता है ना तो वो एंड यूजर से चलता है। अगर एंड यूजर नहीं आएगा इतनी दूर तो भैया इन्वेस्टर कब तक सर्वाइव करेगा? एक पागल इन्वेस्टर दूसरे को काटेगा, दूसरा पागल इन्वेस्टर तीसरे को काटेगा, पर कहीं ना कहीं आकर के तो चेन रुकेगी ना। और हमें लगता है कि वो रुकने का समय आ गया है परिवार अब इनके लिए। तो परिवार ये देख लीजिए, ये रोड मेन ब्लैक टॉप रोड आ जाता है आपका, और ये राइट साइड में ना जुनेरा मोड़ गांव की तरफ चला जाता है, और जुनेरा मोड़ गांव से इस तरफ आएंगे तो भूमिका की साइट पर पहुंच जाएंगे आप। बिल्कुल भट्टों के बीच में ये साइट है, ईंट के भट्टों के बीच में। और हाँ जी बिल्कुल। और ये सामने देख लीजिए, मतलब ये जिन्होंने बुकिंग प्लॉट के लिए लगाया हुआ है ना, कमाल है भैया इन ब्रोकर्स का भी जो यहाँ पर माल बेच रहे हैं। झंडे तो ऐसे लगा दिए गए हैं जैसे पता नहीं क्या ही प्लॉटिंग आ रही है, लेकिन क्या विजन पे ये लोग यहाँ लेकर के आए चीजें हमें तो समझ ही नहीं आ रही है परिवार। इसमें अंदर जरूर ले लेना। ये देख लीजिए आप हालात एक बार। 44-45 एकड़ की ये साइट, अनिश भाई लेंगे अंदर।
44-45 एकड़ की साइट, और पीछे जो वो घर देख पा रहे हैं ना आप लोग, वहां तक ये साइट खरीद ली है इन लोगों ने। और रेट वही आपका 65 के आसपास, 65,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। 200 से 250 गज तक के प्लॉट साइज आपको देखने को मिलेंगे, मगर हम तो कहेंगे कि बच करके ही रहेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा परिवार आप लोगों का। फ्लैग तो लगा दिए इन्होंने, पर ये फ्लैग लहराने के लिए एंड यूजर्स नहीं आएंगे यहाँ, और एंड यूजर आएंगे तो बहुत लंबे समय बाद आएंगे परिवार। हमारे लिए ये साइट भी डंप है, बेशक से 10 मीटर वाइड रोड के ब्लैक टॉप रोड के ऊपर ये साइट लगती है, पर कोई भविष्य नहीं है, कोई इंफ्रा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, खत्म चीज है बिल्कुल। अभी ना यहाँ पर एक भैया खड़े थे सेल्स के, उनसे हमने पूछा कि पाजी आप कैसे बेच रहे हो साइट। वो पता है क्या बोलते हैं कि सर ये जो एंट्री गेट देख रहे हैं, इस एंट्री गेट से जब आप राइट में जाएंगे ना तो 7 किलोमीटर दूर आपको DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मिल जाएगा। अब जब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मिल जाएगा 7 किलोमीटर दूर, तो लोगों को लगेगा कि अच्छा वही कहानी चल रही है DMIC की, वो आकर कहीं ना कहीं यहाँ भी इम्पेक्ट करेगी, और लेकर के डाल देते हैं 60-65 हजार रुपए में चीज मिल जाएगी कहीं ना कहीं। पर हम परिवार पता है क्या सजेशन देंगे, देखने भी ना आए इस साइट को। करा लो अपनी, इन पैसों का नीरज भाई कह रहे हैं FD करवा लेना, कम से कम जरूरत पड़ेगी निकाल तो लेंगे। हाँ, यहाँ तो एग्जिट भी नहीं होने जाना है परिवार किसी का। डंप चीज है, डंप, एकदम से डंप चीज, फंस जाएंगे लेकर के। हो सकता है अच्छी चीज हो, लेकिन हमारी नजर में नहीं। हमारी नजर में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, दूसरों की नजर में अच्छी चीज हो सकती है, पर हमारी नजर में ये चीज अच्छी नहीं है। अब सीधा चल रहे हैं परिवार यहाँ से सेक्टर 123 खत्म करते हैं सीरीज को। दिमाग ही खराब हो गया है देख करके ये सारा एरिया, मतलब क्या कुछ लोकेशन। हाँ, जिसको ज्यादा ही खुजली है ना इस बजट में पैसा लगाने की, भैया वो हमें कॉल कर ले, इससे ज्यादा बेटर लोकेशन आपको बता देंगे इस बजट के अंदर। लोग एक्सप्लोर करते ही नहीं है चीजों, समझते ही नहीं है, बस उनको अंधाधुंध पैसा लगाने से मतलब हो गया इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। तो परिवार हमारे साथ मनोज पाजी क्या कह रहे हैं कि एक यहाँ से भाई राइट लेना है। एक बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने, ये कह रहे हैं कि साहिल जब दूसरी पीढ़ी आ जाएगी ना तो वो आकर के अपने पिता का धन्यवाद करेंगे कि हमारे पिताजी ने यहाँ प्लॉट लेकर के रखा हुआ है। लोग सोच क्या रहे हैं कि 2-2.5 लाख रुपए गज में जब उस फरीदाबाद में पैसा लगा रहे ना, तो वो लगाना बकवास है, उसको सस्ते पैसे में यहाँ आकर पैसा लगा दे भैया। लेकिन उन लोगों को ये समझ नहीं आती कि यहाँ से एग्जिट नहीं हो पाएगा। एक टाइम पर आकर के हालात ऐसे हो जाएंगे, सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि कोई लेनदार नहीं रहेगा इन चीजों का, खत्म हो जाएगी ये रियल एस्टेट की माइक्रो मार्केट। और वो जो 2 लाख गज में जिन्होंने छोटा प्लॉट साइज लिया होगा ना, वो लोग 2.25 में भी एग्जिट कर रहे होंगे। कारण पता है क्या है, वो मैच्योर मार्केट है, ये मैच्योर मार्केट है। लैंड एक्वायरमेंट, रोड वगैरह के इंफ्रा के लिए समय इतना लग जाता है, आप क्या समझते हैं कोई हलवा है? चीजें सरकार ने नोटिस निकाला और एक्वायर होगी जमीनें, भैया 10-10 साल केस चल जाते हैं चीजों के। बच करके रहे इन डंप लोकेशन से, बिल्कुल आपकी आर्थिक स्थिति के लिए खतरा है ये। सीधी सी बात, सीधा फॉर्मूला, नो बकवास। जहां एंड यूजर नहीं आ सकता वो सही मायने में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बात है ये। परिवार ये जो रोड है ना, ये पीछे की तरफ, मतलब जस्ट जिस तरफ हम जा रहे हैं उससे अपोजिट साइड आप जाएंगे तो ये KMP की तरफ आपको लेकर के जाएगा। KMP से भी वैसे एक्सेस है इस भूमिका वाले पिछले प्रोजेक्ट का, और DMIC से भी एक्सेस है। लेकिन एक चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ये लॉन्ग टर्म एक्सेस है सारी चीजों का। अब मनोज पाजी बता रहे हैं कुछ, मनोज पाजी यहाँ से लेफ्ट ये जो है जल्दी डेवलप होगा। KMP वाले रोड पे आ गया, 4 लेन का है। ये पीछे KMP जा रहे हैं। मनोज पाजी आप एक चीज बताएं, उससे रोड सीधा ऐसे निकल गया भाई। नहीं, आप मुझे एक चीज बताएं, जिस रास्ते से हम लोग आए हैं उस रास्ते को छोड़ो, उससे क्यों जाएंगे ना, हम गलत रास्ते से आए हैं। नहीं, ये जो भूमिका के सामने साथ जो अभी वापस आए हैं जिस रास्ते से, वो तो रास्ता है ना भूमिका का, वो रास्ता तो है। उसके अलावा जो अपनी क्या KMP, मेरे को एक चीज बताओ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, KMP को मैं क्या करूंगा? मैं मतलब KMP मेरे को क्या दे करके जाएगा भूमिका में रहने के बाद? आप मेरे को इस सवाल का जवाब दे दें। आसपास की एरिया बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। मनोज पाजी क्या डेवलपमेंट होगी इस एरिया में, क्या डेवलपमेंट करवाएंगे आप वो बताइए ना मेरे को, कि यहाँ कॉमर्शियल आ जाएंगे, स्कूल आ जाएंगे, लग्जरी हैबिटेशन आ जाएगा, यानी कि जेंट्री बहुत अच्छी आ जाएगी। नहीं, आने वाले आप मतलब 10 साल के आसपास काफी अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी। डिकेड से नीचे की कहानी नहीं है, और डिकेड में भी सरकार का ध्यान गया तो कुछ होगा, नहीं तो KMP को बने हुए मनोज पाजी कितने साल हो गए मेरे को आप ये बता दें। KMP से अगर कुछ इम्पैक्ट आता है इस भूमिका के प्रोजेक्ट पर, तो वो तो KMP तो बहुत पहले से बना हुआ है। परिवार ये सारी झूठ मूठ की कहानियां हैं, DMIC से ये हो जाएगा, KMP से ये हो जाएगा। सही मायने में जेंट्री का खेल है, और जेंट्री 2 गांव के बीच में बहुत लेट आएगी। जो ये भूमिका की लोकेशन है हमारे लिए बिल्कुल खलास लोकेशन है, ये खत्म लोकेशन है। किसी और की नजर से कुछ भी हो सकती है, पर हमारे लिए बिल्कुल डंप लोकेशन है परिवार ये। परिवार यहाँ पर भी ना एक मंशा का प्रोजेक्ट है, और ये सीधा पनहेड़ा खुर्द गांव की तरफ ये रास्ता जाता है। चारों तरफ भट्ठे आपको देखने को मिलेंगे, और ये लगे हुए हैं फ्लैग। भाई थोड़ा धीरे लेना है यहाँ से, ये आ गया है वो प्रोजेक्ट प्लॉटिंग का। तो मतलब कि हम अभी तक ना ये समझ नहीं पाए हैं कि किस विजन पर, किस बिहार पर, किन लोगों को ये प्लॉटिंग की टाउनशिप्स बेची जा रही हैं। ये चल रही है एक मंशा की साइट यहाँ पर। चलते हैं भाई, सेक्टर ये 123 सेक्टर है, और 123 सेक्टर के अंदर ये मंशा की प्लॉटिंग, और ज्यादातर KMP और DMIC कनेक्टिविटी पर चीजें बेची जा रही है। पर आसपास जब माहौल ही नहीं होगा रहने का,
वो जेंट्री नहीं होगी, वो इकोसिस्टम ही नहीं होगा, सिर्फ केएमपी डीएमआईसी से चीजें नहीं चलती हैं, तो हमारे लिए बिल्कुल खत्म चीजें ही हैं। यही चीज चल रही है यहाँ पे केएमपी और DMIC दिखाई जा रही है कि 4 लेन का हाईवे बन जाएगा, वो पास हो चुका है, वो बनेगा, बस वही दिखा के चीजें चल रही हैं। नीरज भाई, उसके अलावा क्या? एक चीज और अब इसमें जैसे डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, 4 लेन का हाईवे बना दिया, क्या उस 4 लेन के हाईवे के कारण ये टाउनशिप चल पड़ेंगी? नहीं, बाकी इकोसिस्टम आ जाएगा वहाँ। एंड यूजर सिर्फ हाईवे देख के थोड़ी रहने लग जाता है। कोई भी फैमिली होगी सारी चीजें देखती है, बिल्कुल सेफ्टी सिक्योरिटी भी है, क्या पूरा जंगल है ये? सिक्योरिटी एंड सर्विसेज कुछ भी नहीं है, हर चीज सर्विस के मामले में बिल्कुल जीरो चीजें हैं ये। हाँ, कनेक्टिविटी एक तो जो हमने आपको बिल्कुल इस वीडियो के शुरुआत में दिखाया, दूसरा कनेक्टिविटी आप जो आईएमटी से रास्ता आता है ना आप लोगों का केएमपी के लिए, आप वहां से भी आ सकते हैं। वहां से आएंगे तो थोड़ा सा आपका माइंडसेट इतना लूज नहीं होगा साइट को लेकर के, लेकिन फिर भी ये डम साइट है। आप चाहे जिस रास्ते से हम लोगों ने एंट्री ली वहां से आए, चाहे आप लोग आईएमटी से होते हुए और ये जो 4 लेन हाईवे करने की बात की जा रही है इस रास्ते से आए, कहीं से आए, साइट के नजरिए को नहीं बदला जा सकता है। हमारे लिए ये इन्वेस्टमेंट्स की साइट नहीं है, बिल्कुल डिकेड से ऊपर की कहानियां हैं। बेशक से लोग एक दूसरे को टोपी पहनाते रहे, एक दूसरे को एग्जिट करवाते रहे, पर ये चीजें बिल्कुल कामयाब नहीं है, खत्म चीज है परिवार ये बिल्कुल। तो ये एक सर्वे करवा दिया आप लोगों को छोटा सा, 108 से 123 बचा हुआ था। ग्राउंड सर्वे का समापन समारोह करते हैं, अगली बार जेवर एयरपोर्ट की तरफ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे चीजों को। एक एंट्री ना परिवार ये है, आपको 2 एंट्री दिखेंगी। पहली एंट्री तो जिसे आज हम ये एक्सप्लोर करवा रहे हैं, और दूसरी एंट्री ये है जो आपको ये आईएमटी की तरफ लेकर के जाती है। इसी रास्ते पर अभी तो हम वापस जा रहे हैं, लेकिन इसी रास्ते से आप टुवर्ड केएमपी जाएंगे ना, तो आप भूमिका ग्रुप का जो 113 सेक्टर की तरफ प्रोजेक्ट आ रहा है वहां की तरफ जा सकते हैं। उस सेक्टर को एक्सप्लोर करेंगे इस एरिया से जाते हुए, तो थोड़ी सी चीजें आपको इजी लिख सकती हैं, लेकिन हमारे लिए 10 साल से पहले की कहानी नहीं है। ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है अभी इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, इन सेक्टर्स के अंदर। अच्छी जेंट्री को खींचती है, इकोसिस्टम की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ इकोसिस्टम आने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा, हमें बहुत लंबा समय लगेगा परिवार। मनोज भाजी, ये एरिया हमने पहले एक्सप्लोर किया था, हम देख करके गए थे इन लोकेशंस को। जो बिका है ना, ये जो माल बिक रहा है, ये सारा जो गाँव वाले जो जिनकी जमीनें बिकी है ना, हाँ, उन लोगों ने भी उठाई होंगी चीजें, उन्होंने उठाया है, माल उनको भी दिया होगा। प्लस बाहर के जो रेट इनिशियली तो भाई बहुत मंदे रेट में चीजें दी होंगी। मार्केट में 65,000 रुपए में तो चीज मिलती है, 55,000 रुपए के अंदर अंडरराइट करवाया होगा माल के। आप एक बात बताओ, 10 साल में कितना रेट आप सोच रहे हो? यहाँ पे आज 80 के रेट में लेंगे 2 लाख रुपए? नहीं जाएगा 2 लाख, एक साल एक डबल हो जाएगा। हाँ, मतलब तो डबल तो कहीं से अच्छा तो बहुत लोकेशन है जो सिर्फ इस बजट में आप चीज डाल सकते हैं 1.5 करोड़ रुपए। 10 साल की एफडी करा के छोड़ दो, रिटर्न तो कुछ है ही नहीं भाई इधर। और अगर कोई इतना रेट एक्सपेक्ट करेगा तो बंदा आएगा ही नहीं एंड यूजर इस लोकेशन पे इस रेट पे लेने के लिए चीजें, आप ऐसे मत पकड़ो ना, जाके रस के। तो परिवार मतलब ये क्या है ना कि लोगों ने सिर्फ तेजी देखी है। 1 जनरेशन 2 जनरेशन तो ऐसे हैं जो रियल एस्टेट में नए बंदे आए, उन्होंने सिर्फ तेजी देखी है, मंदी तो देखी ही नहीं। 8-8 10-10 साल यहीं से ले लो, कहीं से ले लो। राइट साइड से चल सकते हैं, आईएमटी से चल सकते हैं यहाँ से। तो एक रास्ता यहाँ से हम जो बता रहे थे कि इस रास्ते से पीछे आप भूमिका की तरफ जा सकते हैं। लोगों ने ना सिर्फ तेजी देखी है रियल एस्टेट में, मंदी नहीं देखी। 8-8 10-10 साल तक मार्केट एज इट इज बैठी रहती है, और ये भूमिका जैसी, मंशा जैसी जो लोकेशन है ना, ऑफ लोकेशन, ये सबसे पहले पिटने वाली लोकेशन होती है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।